तो चलिए दोस्तों, आज M3 आया हुआ है जो कि सर्विसिंग के लिए है, जो कि काफ़ी सारा का ये प्रॉब्लम आता ही है। तो मुझे लगा कि मैं आप सभी को शेयर करूं जो इस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, और इसका जो डीमेरिट है वो भी मैं आज बता देता हूं, और क्या अच्छाई है वो भी बता देता हूं मैं आपको। M3 का लेने का सबका सपना यही रहता है कि इसमें डुअल रैक है, जो कि आप देख सकते हो। ये इसमें डुअल रैक है। डुअल रैक, ये जो आप देख रहे हो ये फर्स्ट रैक है, और इसमें जो है ये सेकंड रैक है, जो कि प्लेन एम के एयर को शो करता है। और ये जो है यहाँ से जो निकलता है एयर, उसका प्रेशर शो करता है। तो हमारे यहाँ से जितनों ने भी ये M3 परचेस किया था, तो सभी का एक ही सबसे ज़्यादा कंप्लेंट था कि ये मारते मारते बीच में एक्यूरेसी बहुत ख़राब से एक्यूरेसी ये मार रहा होता है, और इसका कंसिस्टेंसी ख़त्म ही हो जाता है लगभग। तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है माइक्रो ट्यूनर, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे। ये छोटा सा ये इसका ये क्या होता है, आप अच्छी तरह से इसे ट्यून कर लेते हो। करने के बाद क्या रहता है कि आप इसे सब अच्छी तरह से हो जाने के बाद आप इसे मारने या शूटिंग रेंज में ले जाते हो, जहाँ आप टारगेट प्रैक्टिस करते हो वहाँ ले जाते हो, और इसका एक्यूरेसी बिगड़ जाता है। तो उसका रीज़न सबसे पहला ये रहता है। ये क्या होता है कि कभी कभी हमें मालूम नहीं होता है कि ये इसमें हमने कब टच कर दिया, तो ये एक क्लिक का वजह से भी इसमें कंसिस्टेंसी 100% बिगड़ जाता है, और जो एक्यूरेसी है वो दे नहीं पाता है। M2 में क्या था कि ये M2 में ये अंदर में एल की सिस्टम था, जिसका वजह से ये इस तरह से क्लिक होना पॉसिबल नहीं था जब तक आप एल की घुसा के इसको एडजस्ट नहीं करोगे। तो इसे हमेशा ध्यान देना चाहिए आपको, माइक्रो ट्यूनर जो रहता है। और दूसरा इशू ये भी है, आपका कोई दोस्त आया और उसने इस तरह से M3 को देखा, उससे इसका बारे में इतना नॉलेज नहीं है, वो उसने इस तरह से इसे क्लिक कर दिया 2-3 राउंड, तो आपका उस टाइम भी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाता है। और सेकेंड है ये, इसे ज़्यादातर 150 में रहना चाहिए एयर, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर का इसे 150 में पहुंचाने से पहले ही ब्रीदिंग होल से लीकेज मारना शुरू कर देता है, जो कि मेरा हिसाब से ज़्यादातर का यही हुआ होगा। यहाँ पे एक छोटा सा होल है जिसे हम ब्रीदिंग होल कहते हैं, वहाँ से लीकेज मारना शुरू हो जाता है। ये M3 में ज़्यादातर का ये प्रॉब्लम आया है, और ज़्यादातर का एक्यूरेसी में आया है। तो मैं आप सभी को वही कहना चाहता हूँ कि माइक्रो जो ट्यूनर रहता है उसे ध्यान दें, किसी को छूने ना दे, और आप भी ध्यान रखें। इसमें नंबर भी रहता है, पर आप एक क्लिक घुमाने से आपको इतना अंदाज़ा भी नहीं होता है कि ये कितना नंबर में है, क्योंकि इस साइड गियर जैसे भी नहीं लगेगा ये। लेकिन आपका उस टाइम में कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी बहुत बिगड़ जाएगा, वो 100% बिगड़ता ही है। और आपको फर्स्ट रेक को एडजस्ट ज़्यादातर 150 में ही करता है, ताकि इससे प्लेनियम तक एयर पहुँचने में जल्दी हो। तो ये एडवांटेज M3 में दिया गया था, M2 में नहीं दिया है। तो वो अच्छा M3 में है कि ये आपका जल्दी एयर प्लेनियम में रिकवर हो जाता है। M2 में वो नहीं है। और M3 और M2 में मुझे क्या अच्छा लगता है, M2 में आपको एल की घुसा के एडजस्ट करना पड़ता था, तो वो तकलीफ था। पर ये माइक्रो ट्यूनर है, इसका एडवांटेज ये है कि आप इसे बाहर से क्लिक करके घुमा सकते हो। लेकिन दोनों में ये फ़र्क है कि इसे आप गलती से 1-2 टर्न घुरा दिया, क्लिक कर दिया, तो एक्यूरेसी बिगड़ना 100% है। M2 में क्या था, एल की घुसा के जब तक आप इसको नहीं घुमाओगे तब तक कंसिस्टेंसी बिगड़ने का इतना चांसेस नहीं रहता है। और M3 ज़्यादातर का यही रहता है कि इसमें एडवांटेज है, M2 से लेके ज़्यादा एडवांटेज है, इसलिए लेता है। तो अब ध्यान देने वाला बात ये भी है कि आपका पास जब आप इम्पैक्ट पकड़ रहे हो तो एक क्रोनोग्राफ भी रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपका गन का कंसिस्टेंसी कैसा है, और किस तरह से ये परफॉर्मेंस दे रहा है, और कौन सा APS में ये वो पैलेट्स को अच्छे से मार रहा है। M3 ज़्यादातर यूट्यूब में देख के या किसी का पकड़ा हुआ देख के ले लेता है, और बाद में जो इसका
परफॉर्मेंस देना चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो आपको इसका बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए और कुछ माइनर इशू जो रहता है वो आपको खुद सॉल्व करना सकना चाहिए, तब जाके आप M3 इजीली परचेस कर सकते हो, जो कि आपके लिए हेडेक भी नहीं होगा। नहीं तो आप M3 लिया, 100 डेज में से 85 डेज तो आप टेक्नीशियन का उधर ले जाने में ही चला जाएगा। तो यही है इसका एक डीमेरिट, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा डीमेरिट इसका यही लगता है माइक्रो ट्यूनर में, क्योंकि ये कोई भी कोई भी आके बच्चा भी हो तो वो देख के लगेगा कि अरे ये क्या है, तो वो इस तरह से एक बार क्लिक कर दिया तो आपका कंसिस्टेंसी तो ख़त्म ही समझिए। क्योंकि इससे एक छोटा सा क्लिक का वजह से भी आपका कंसिस्टेंसी में काफ़ी डिफरेंस आता है, जो कि आप इनफैक्ट जो पकड़ रहे हैं वो सबको इसका बारे में काफ़ी आइडिया होगा। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि ये माइक्रो ट्यूनर में इसके बाद जो फर्स्ट रैक है उसको, इसके बाद ये ब्रीदिंग होल का इशू आता है जो कि निकलता है ज़्यादातर। किसी किसी का तो इस तरह से भी होता है कि ये जितना बार मेंटेनेंस करने के बाद भी ये ब्रीदिंग होल से एयर रुकना बंद नहीं होता है। तो आपको उसका एक ऑप्शन रहता है, ह्यूमा का एक रैक आता है जो कि ऑलरेडी 150 में सेट रहता है, आप वो लगा सकते हो यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी 150 में सेट होता है ह्यूमा का, पर वो थोड़ा सा लंबा रहता है, इतना इतना। तो आपका ये बोतल थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, देखने में इतना खास तो दिखाई नहीं देता है, पर उसका जो इस पे फर्स्ट रैक सेटिंग है वो एग्जैक्टली इस तरह से रहता है। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा जो कहा है, तो मेरा ये पर्सनल व्यू है, आप सभी को भी M3 का नॉलेज रहता होगा जो कि आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। तो यही है M3 का, तो आप इसे जब भी यूज़ करें वो सब चीज़ को ध्यान रखें। कुछ कुछ जो माइनर रहता है वो आप खुद भी थोड़ा देख ले, नहीं तो अभी का पहले बोला हुआ जैसे हो जाएगा। 100 में से 85 डेज आप टेक्नीशियन के साथ में आना जाना करने में ही चला जाएगा, तो इम्पैक्ट आप कब मारोगे। M3 का और M2 में वही डिफरेंस है, उतना ही है। अगर आपको ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप M2 यूज़ कर सकता है, एक बार आप अच्छे से टेक्नीशियन के साथ में आइडिया ले ले उसके बाद ही यूज़ करें M3 को, वरना ये भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि इस पर ड्यूल रैक है, सबसे ज़्यादा इसे ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये माइक्रो ट्यूनर है, इसे काफ़ी ध्यान रखें, 1-2 क्लिक से आपका कंसिस्टेंसी में बहुत फ़र्क आता है। तो सकने से इस चीज़ को ध्यान दें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इसे बना लेता हूँ।